हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स का पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 5926। तो यहाँ पर जो डिजिट दे रखी है आपको बेटा, वो क्या दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में? जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिजिट दे रखी है वो दे रखी है 592 और 6, और इससे आपको क्या बनानी है? लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है, ये बोला है ना क्वेश्चन में। तो देखो कैसे होगा बेटा क्वेश्चन। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर कैसे बनेगा? आपको नंबर क्या दिया हुआ है? 5926, और लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर यानी 9, उसके बाद 5, सॉरी 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2। तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? वो हो जाएगा आपका 9652। तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर समझ आ गया बेटा, 9652। तो पहला जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? तो पहला जो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर है वो क्या हो गया? 9659। दूसरे में बोला है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको पता है, वो नंबर जो स्मॉलेस्ट होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से। तो दूसरे वाले का आंसर है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो। क्लियर है बेटा? थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 1 करोड़ इज इक्वल टू। तो 1 करोड़ कितने के इक्वल होता है? तो हमें पता है 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड का है 10, 1 करोड़ इक्वल टू कितना होगा? 10 मिलियन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ में बोला है व्हाट नंबर शुड बी रिप्लेस। क्वेश्चन फोर्थ में बोला हुआ है व्हाट नंबर शुड बी रिप्लेस, और यहाँ पे दे रखा है 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक फिल करना है, इंटू 3 प्लस 6। यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा है बेटा? क्वेश्चन आपको कैसे दिया हुआ है? क्या दिया है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है? 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 6 इक्वल टू ब्रैकेट और 3 प्लस 6। तो आप ये देखो इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी चीजें कॉमन, तो कॉमन क्या है बेटा दोनों में? तो कॉमन 20 है, तो 20 को इधर कॉमन कर लो। 20 को कॉमन करोगे तो इधर क्या बचेगा? 3 प्लस 6 बचेगा, क्योंकि 20 तो दोनों में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर 20। क्वेश्चन फिफ्थ में लिखा हुआ है राइट द न्यूमरल विच विल रिप्लेस द बॉक्स फ्रॉम द ट्रू सेंटेंसेस। तो जो क्वेश्चन फिफ्थ है उसमें देखो क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 5 इंटू 64 इंटू 20 इक्वल टू, बॉक्स देके इंटू क्या दे रखा है बेटा? 64, ये दे रखा है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रखा है 5 इंटू 64 इंटू 20 इक्वल टू बॉक्स प्लस 64। देखो यहाँ पे भी 64 कॉमन है, यहाँ पर भी 64 कॉमन, तो बचा क्या आपके पास? 20 इंटू 5। तो यहाँ पे 5 इंटू 20 इंटू क्या हो जाएगा? 64। यहाँ पे बॉक्स है इंटू 64। तो 5 इंटू 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। तो यानी बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। तो जो प्रोडक्ट होता है होल नंबर का और उसके सक्सेसर का, वो हमेशा क्या होता है? वो होता है एन इवन नंबर। वो क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट किसका नहीं होता? तो लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता। देखो कैसे? क्योंकि लाइन को देखो हम कितना भी क्या कर सकते हैं। देखो अगर हम बात करें किसकी, रे की बात करें, तो रे का क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है एक ही तरफ का। अगर लाइन क्या होती है? लाइन में कहीं भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये क्या है? ये लाइन है। ये क्या है? रे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लाइन। लाइन कैसे है? क्योंकि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा है वो क्या पूछा है? बोला रेलवे लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो रेलवे लाइन किसका एग्जाम्पल है? रेलवे लाइन पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। क्योंकि रेलवे लाइन, क्योंकि क्या रेल की जो लाइन होती है, पटरी होती है, आपस में मिलती है? वो नहीं मिलती।
तो रेलवे लाइन किसका एग्जाम्पल है? वो पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे को? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है एक पैटर्न दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से पैटर्न क्या है? पैटर्न है हमारे पास 1 3 6 10 15 और बोला है कि हमें नेक्स्ट ट्राइंगल बताना है। क्या बताना है? नेक्स्ट ट्राइंगल बताना है कि नेक्स्ट ट्राइंगल क्या होगा। तो देखो सिंपल है क्वेश्चन भी, हम इसे पैटर्न से कर सकते हैं। तुम्हें क्या दिया हुआ है? 1 3 6 10 15 दिया है। तो देखो 3 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2। 3 में से 1 को क्या करा? सब्ट्रैक्ट का, क्या 2 आया। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट से इसको करेंगे तो क्या आया? 3। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया? 4। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया? 5। तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का हो रहा है? 1 1 नंबर प्लस होता जा रहा है ना, जैसे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो 5 + 1 कर लो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। तो यानी 15 में क्या ऐड कर देंगे? 15 में हम 6 ऐड करेंगे, और जब 6 ऐड करेंगे तो 1 क्या जाएगा? 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21। कैसे पता लगा? पहले हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके पैटर्न को चेक करेंगे और फिर देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, और वही डिफरेंस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा 21। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 21। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अ 6 साइड पॉलीगन इज कॉल्ड। तो 3 साइड पॉलीगन को बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। 4 साइड पॉलीगन को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये 3 साइड में ट्राइंगल, 4 साइड में क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड में पेंटागन, तो 6 साइड में क्या होता है? हेक्सागन। तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सागन। 3 साइड वाले को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 को पेंटागन, तो 6 साइड वाला हेक्सागन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सागन। क्लियर है बेटा? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है सेक्शन बी में आपका मतलब नेम द ट्राइंगल मार्क एट द गिवन फिगर। तो यहाँ पर ट्राइंगल के नाम लिखने हैं, फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। एक फिगर दे रखी है और उसमें एंगल के नाम बताने को। देखो बेटा कैसे होगा क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से फिगर दी हुई है और हमारे को एंगल्स के नाम बताने को। देखो एक एंगल तो ये रहा, तो एक एंगल कहाँ है? ये रहा पूरा, और दूसरा एंगल कहाँ दे रखा है? ये छोटा वाला। तो पहला एंगल का नाम लिख दो। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? पी से होगा, तो पी टी आर। तो पहला एंगल बन जाएगा पी टी आर। क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट करा? पी से, फिर गए टी पे, फिर गए आर पे, तो ये पूरा एंगल आ गया। दूसरा एंगल कैसे बनाएंगे? ये पहला एंगल बन गया, दूसरे एंगल में हमें छोटा दे रखा है तो हम लिख देंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्यों, तो क्यू टी आर। तो दूसरा एंगल बन जाएगा क्यू टी आर। तो ये पहला एंगल है पी टी आर, दूसरा एंगल है क्यू टी आर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 क्वेश्चन बोला राकेश इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर है। राकेश एक क्रिकेट प्लेयर है, बहुत ही फेमस। ही हैज सो फार स्कोर 6980। तो उसने टोटल रन कितने बनाए आज तक? टोटल जो रन, ठीक है, क्या है टोटल रन बाई राकेश। राकेश ने आज तक जो टोटल रन बनाए वो कितने बनाए हैं? वो बनाए हैं उसने 6980। कितने रन बनाए हैं? 6980। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। और वो कितना चाहता है? राकेश कितने बनाना चाहता है? तो राकेश की विश कितनी है? राकेश की विश है कि वो 10,000 रन बनाए। तो उसे कितने और रनों की जरूरत पड़ेगी? तो बोला ना हाउ मेनी रन डज ही नीड। तो राकेश को नीड कितने की पड़ेगी? तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। भाई राकेश ने आज तक रन कितने बनाए हैं? जो राकेश ने रन बनाए हैं वो बनाए 6980। कितने रन बनाए हैं? 6980। और राकेश की इच्छा है वो कितने रन बनाए? 10,000 रन बनाए। तो क्या करना है? सिंपली करना है, इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो पता लग जाएगा। तो ठीक है, तो रन नीड कितनी होगी राकेश को? तो 10,000 माइनस 6980। बस आपको ठीक से माइनस करना है, 0 से 0, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो गया आपका 9, 9 में से 9 गया 0, ये 10 बन गया 9, 9 में से 6 गया आया 3। तो राकेश को कितने रनों की जरूरत है? 3020 रन की जरूरत। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3020। तो राकेश को कितने रन की जरूरत होगी? 3020 रन की राकेश को जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड करना है एचसीएफ। किसका फाइंड करना है हमें?
हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड कैसे करना है, 18 का, 54 का और 81 का। हमें एचसीएफ किसका फाइंड करना है भाई, हमें एचसीएफ फाइंड करना है 18, 54 और 81 का। देखो कैसे होगा बेटा इसका एचसीएफ, तो हम फैक्टराइज कर देंगे सिंपली। पहले 18 का कर लो, 18 को 2 की टेबल से कर लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा। 54 कर लो, 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। फिर 81 का कर लो आप, 3 से होएगा ये, 3 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 3। क्लियर है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, जो हमारे नंबर कॉमन है। देखो कितने नंबर, अगर हम 18 का देखते हैं तो 18 में क्या आ रहा है, 2 3 3 आ रहा है। 54 में क्या आ रहा है बेटा, 2 3 3 3 आ रहा है। और 81 में क्या आ रहा है, 81 में आ रहा है 3 3 3 और 3। तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितने नंबर है जो सब में आ रहे हैं। तो एक 3 सबके अंदर आ रहा है, दूसरा 3 भी सबके अंदर आ रहा है, उसके अलावा ये सब क्या है, फालतू है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सबके अंदर आना चाहिए। तो यानी 2 ही पेयर बन रहे हैं तो 3 इंटू 3, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो आंसर एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11, बोला है ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग डिग्री। तो मैं आपको रफली ड्रॉ करा रहा हूँ। यहाँ पे एंगल एक 140 डिग्री का बनाना है ए में, और बी में बनाना है 70 डिग्री का। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे, बाकी तो आपको इसे डी से बना देना है। तो जैसे 140 है तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये बेस, और 140 करीब कुछ ऐसे आएगा, यानी 90 डिग्री भाई यहाँ होता है ना 90, तो 90 से ऊपर आएगा। तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। फिर नाम डाल देंगे ए ओ और बी। और अगर 70 डिग्री का एंगल बनाना है तो 70 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे होगा, वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका नाम भी डाल दो ए ओ बी, और ये क्या लिख देना 70 डिग्री, जैसे यहाँ पे लिखा है 140 डिग्री। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको एक रफ फिगर बना दी है, तो आप याद रखना 90 डिग्री से बड़े एंगलों में क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेंगे, चाहे वो 100 हो, 110 हो, 140 हो। और जो 90 से छोटे होंगे उनके नीचे क्या होगा, उनके नीचे बेस दिखाई देगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न क्या दिया है, 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15। और बोला है कि आपको अगले नंबर बताने, सीक्वेंस बताना है किनका, ट्रायंगुलर नंबर का, यानी 2 या 3 नंबर का आपको सीक्वेंस बता देना है। तो कुछ ऐसे दिया हुआ है 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15। तो जोड़ दो। 1 + 3 से क्या आता है 4, 3 + 6 से क्या आता है 9, 6 + 10 से क्या आता है 16, और 10 + 15 से क्या आता है 25। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखो तो 4 किससे आएगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो जब इससे आगे के नंबर पूछेंगे तो आप आगे का नंबर लगा दो सीधे। आगे का नंबर क्या लगा दो, 6 का स्क्वायर लगा दो, 7 का स्क्वायर लगा दो, 8 का स्क्वायर लगा दो। बस यही पूछा है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, ट्रायंगुलर नंबर पूछे हैं। तो बस आपको ट्रायंगुलर नंबर लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको ड्रॉ करना है एक रफ डायग्राम और क्लोज कर्व का। क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है, और वो जो होना चाहिए नॉट अ क्लोज कर्व। वो क्या नहीं, वो नहीं होना चाहिए, एक क्लोज कर्व नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो एक क्लोज कर्व नहीं होना चाहिए, लिखा है ना नॉट। तो याद रखना कि वो नॉट अ क्लोज कर्व पर, ठीक है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, और वो एक पॉलीगन भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, जब ऐसा बोला तो सिंपल फिगर बन जाएगा, कोई बड़ा काम ही नहीं है इसमें। तो आप कोई भी ऐसी फिगर बना दो, ठीक है। और जो क्या बोला हुआ इसमें, क्लोज है नॉट क्लोज है, क्लोज कर नॉट अ पॉलीगन, मगर वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज कर दो इसे।
ये हो गया आपका पॉलीगन, जो क्या है क्लोज तो है पर ये पॉलीगन नहीं है, क्या है क्लोज है मगर पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, वो सब क्या होते हैं पॉलीगन होते हैं, उनकी एक फिक्स शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ओपन कर्व मेड ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। आपको एक ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट से बनाओ, ये भी आप आराम से कर सकते हो। क्या करना है आपको, सीधी लाइनें खींच देनी है बस। तो ये क्या हो गया आपका एक ओपन कर्व हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में आपसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है अ पॉलीगन विद 5 साइड। एक पॉलीगन बनाना है जिसकी 5 साइड हो, तो 5 साइड वाला क्या होता है पेंटागन होता है। इसमें आपको क्लियर है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड और ये पांचवी साइड। इसका नाम डाल देंगे आप ए बी सी टी ई बस। तो ये हो गया आपका एक पॉलीगन, क्लियर है, जो क्लोज पॉलीगन है। तो आपको पता लग गया ये पेंटागन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है। क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 17, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो शर्ट सिलने में कितना कपड़ा हमारे को जरूरत है, कितने कपड़े की हमें जरूरत रहेगी, कितनी हमारी शर्टें इससे सिल जाएंगी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितनी शर्टें सिल जाएंगी। तो हमारे को देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है नीड अ क्लॉथ ऑफ शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, हम पे टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर, नंबर ऑफ शर्ट निकालनी है। तो देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, पहले यूनिट को सेम बना लेंगे। तो मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा 100 सेंटीमीटर होता है। तो 40 मीटर बराबर कितना होगा, अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। और वन शर्ट में जो हमारा कपड़ा लग रहा है वो कितना लग रहा है, लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 100 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा हमारा कपड़ा कितना लग रहा है 215 सेंटीमीटर, किसमें लग रहा है एक शर्ट में लग रहा है। कपड़ा कितने लग रहा है वन शर्ट में लग रहा है, तो अब नंबर ऑफ शर्ट निकाल लो। तो नंबर ऑफ शर्ट कैसे निकलेगा, डिवाइड कर दो, यही रूल है। तो 215 से हम किसको डिवाइड कर देंगे 4000 को डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो हमें बताइए 215 वन जा लेंगे, टू जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 430, 215 वन जा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 4 का 3, 3 में से 2 गया 1, ये क्या हो गया 185, जीरो बचा, इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो क्या आ गया बेटा हमारा, आ गया 1850। अब हम कितना लेंगे, हम लेंगे 215 8 जा, तो 215 8 जा होता है 1720, 1720, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 से 0, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 7 गया 1। तो हमारी पे जो नंबर ऑफ शर्ट्स बनेंगी, तो नंबर ऑफ जो शर्ट्स बनेंगी हमारे पास वो बनेंगी कितनी, वो बनेंगी 18 शर्ट्स। और रिमेनिंग जो क्लॉथ बचेगा, जो कपड़ा हमारे पास बचेगा वो बचेगा 130 सेंटीमीटर। ये कपड़ा हमारे पास बच जाएगा और शर्ट बन जाएंगी 18, क्लियर है। तो 18 हमारे पास शर्ट बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा बच जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट वाले में आपसे पूछा है कि आपको क्या करना है, नेम लिखना है और कॉमा लगाना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में पहले वाले में क्या पूछा है आपको, इंडियन सिस्टम में बोला। तो इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, सबसे पहले 3 पे कॉमा लगाते हैं और 3 के बाद 2 पे कॉमा लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8,75,95,762, ये आप खुद लिख लोगे 8,75,, ये बोला 8,75,95,762, क्लियर है। इंडियन सिस्टम में पहले 3 और फिर 2 2 के बाद क्या करते हैं कॉमा लगाते हैं। और इंटरनेशनल में क्या करते हैं बेटा, और जो इंटरनेशनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 के बाद कॉमा यहाँ लगाएंगे और फिर 3 के बाद ही आप कॉमा यहाँ लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे 3 के बाद कॉमा वापस से 3, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और जो इसको पढ़ेंगे तो इसका नेम बन जाएगा 78,921,092। तो क्या बनेगा 78,090,78,090,000
921,092। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रोडक्ट का सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। देखिए ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इनमें जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह प्रॉपर्टियां लगती है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 समझ लेते हैं। तो जो ए पार्ट है उसमें वो दे रखा है हमें 2 × 1768 × 50, और क्वेश्चन में साफ बोला है कि हमें क्या करना है, सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। प्रोडक्ट तो करना है पर मतलब सुटेबल रीअरेंजमेंट से। तो बेटा याद रखना, जब भी आपको सुटेबल रीअरेंजमेंट बोलेंगे ना, आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे अगर 50 लिखा है, 125 लिखा है या 500 लिखा है, तो आपको ना उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो बने। अगर इससे करोगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, मगर इससे करोगे तो आसान हो जाएगा। तो 2 की आप किससे पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, 50 से, और इसे बाहर कर दोगे अलग, 1768। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आपका क्या बना है यहाँ पे 100, और इसकी जब आपने 1768 से मल्टीप्लाई करी तो सिंपल आपका आंसर आ गया, और वो क्या आ गया 1768, और बाकी बची हुई 2 जीरो। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सपोज यहाँ पर आपको क्या दे रखा हो, यहाँ पे दे रखा हो आपको 4, क्या दे रखा हो यहाँ पे आपको 4 दे रखा हो, और यहाँ पे लिख दिया गया है 256, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ हो, यहाँ पर दिया हो आपको 250। ये मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कि आपका आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा 250 इंटू 256। अब इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आया, देखो 1000 आ गया, आगे नहीं आ गया, और इंटू क्या आया 256। अब देखो आराम से प्रोडक्ट कर सकते हो, तो 256 इंटू 000, इस तरीके से करते हैं। क्लियर है आपको, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट वाले में भी जो टेबल रीअरेंजमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट जो इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में दिया हुआ है आपको सम 837 प्लस 208 प्लस 363, ये आपको नंबर दिया हुआ है। सो टेबल रीअरेंजमेंट का देखो कैसे होगा। अब इसमें भी देखो, आपको इसमें भी जीरो करना है। अगर आप 7 के साथ 8 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 15 आएगा, मगर 7 के साथ 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 7 के साथ 3 जोड़ा 10 आया, तो 1 बच गया। 3 के साथ 6 जोड़ा और 1 आया, 6 3 6 9 और 1 10 आ गया। और फिर 8 3 11 और 1 12, तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 837 के साथ किसको जोड़ देंगे 363 को, और इससे कर देंगे सेपरेट अलग। तो जब इनको जोड़ेंगे तो मैंने बता ही दिया आपको क्या आएगा, जोड़ेंगे तो 0 फिर 0 फिर 2 फिर 1, तो क्या आया 1200, और सब 208 आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1408। क्लियर है। इसे बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। समझ आया बेटा सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो इस तरीके से कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो गया, आसानी से ऐड या मल्टीप्लाई हो सके, तो बोलेगा सुटेबल रीअरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 6 की डिविजिबिलिटी दिखानी है। किसकी डिविजिबिलिटी दिखानी है, बोला कि भाई 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ये बताना है। ए में दिया आपको 297144, और बी में दिया है आपको 1258। तो आपको ये दिया है और बताना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या क्या दिया है, डिविजिबिलिटी किसकी बतानी है, 6 की बतानी है। पहले वाले में दिया है 297144, और दूसरे में दिया है 1256। तो सबसे पहले याद रखो, जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो जब भी होगा जब वो नंबर 2 से और 3 से, दोनों से डिविजिबल जो नंबर होता है वही 6 से होता है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये पार्ट की बात कर रहे हैं अभी। तो ये पार्ट है 297144, तो इसके पीछे 4 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके एंड में 0 2 4 6 8 होता है, वो सब 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यानी 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब इसे 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 2971 4 और 4 ऐड करके देख लो, 9 to 11 और 7 क्या होता है 18, 18 1 19, 19 और 4 क्या होगा 19 और 4 23, 23 और 4 क्या होता है 27, और 27 3 से डिवाइड हो जाता है ना 9 टाइम में। तो इट इज डिविजिबल, ये डिविजिबल है किससे, बाई 2 एंड 3। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, सो ये डिविजिबल किससे होगा, डिविजन बाई 6। तो ये 6 से भी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट नंबर को रखते हैं। नेक्स्ट कौन सा बी पार्ट है 1258। तो 8 है तो यानी 2 से तो डिविजिबल है। अब इसे 3 से चेक करते हैं, 1 + 2 + 5 + 8, 3 और 5 8 और 8 16। क्या 16 3 से डिवाइड होता है, नॉट, इट इज नॉट डिविजिबल
बाई 3, देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाई 6। तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या करते हैं डिविजिबिलिटी के लिए, हम चेक करते हैं कि अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि नंबर जो है 6 से तभी डिविजिबल हो पाएगा जब वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बोला हुआ है आपसे आपको डिटरमाइन करना है, यानी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सक्सेसर करना है। पहले वाले में सक्सेसर करना है, किसका सक्सेसर पूछा है? 32 का। दूसरे वाले में आपको प्रेडिसीजर पूछा है, किसका प्रेडिसीजर पूछा है बेटा? 49 का। थर्ड वाले में आपसे फिर पूछा है क्या? प्रेडिसीजर, किसका प्रेडिसीजर? प्रेडिसीजर पूछा 56 का। और फोर्थ वाले में फिर से पूछा है आपसे सक्सेसर। सक्सेसर किसका है? वो सक्सेसर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा? प्रेडिसीजर और सक्सेसर पूछा हुआ आपसे किसका? 67 का, ठीक है। तो देखो प्रेडिसीजर और सक्सेसर बड़े आराम से हो जाते हैं। तो क्या पूछा है? पहले वाले में पूछा सक्सेसर 32 का। तो जब भी सक्सेसर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? +1 कर देना है। तो सक्सेसर क्या हो जाएगा आपका? 33। प्रेडिसीजर पूछा है तो प्रेडिसीजर में क्या करना है? -1 कर देना है। तो प्रेडिसीजर क्या हो जाएगा आपका? 48। फिर आपसे प्रेडिसीजर पूछा दोबारा, प्रेडिसीजर पूछा तो फिर माइनस कर देना है। तो प्रेडिसीजर क्या हो जाएगा आपका? 55। और फिर सक्सेसर पूछा तो सक्सेसर में क्या करना है? प्लस। तो सक्सेसर हो जाएगा आपका 68। तो आपको समझ आ गया, जब भी आपसे सक्सेसर पूछा जाएगा आप प्लस कर देना, प्रेडिसीजर पूछा जाएगा तो आप माइनस कर देना। क्लियर है? तो जो सक्सेसर है वो 33 है, प्रेडिसीजर है 48, प्रेडिसीजर है 55, सक्सेसर है 68। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुनील परचेज these 4 items from the shopkeeper. The item along with the cost are given. तो शॉपकीपर से उसने कुछ आइटम्स लिए हैं। क्या क्या आइटम लिए हैं? तो उसने शॉपकीपर से एक तो लिया है आपने, उसने लिए एक सरफेस डिसइंफेक्शन बॉटल, एक बॉटल ली है, वो कितने की है? 120 की। एक उसने डिश वॉश लिक्विड लिया है, वो कितने का है? 30 रुपीज का। 5 लीटर कुकिंग ऑयल लिया है, कितने का है? 550 का। 1 पैकेट कितने का लिया है? चीज का 150 रुपए का। और उसके पास कितने हैं? 500 के 2 नोट्स है, यानी उसके पास 1000 रुपए है और उसने ये सारा सामान ले लिया। बताओ कितने पैसे बचेंगे? तो इन सबका टोटल कर दो और 1000 से क्या कर दो? माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सुनील ने क्या क्या लिया? एक बॉटल ली 120 रुपए की, एक सैसे लिया 30 रुपीज का, 5 लीटर ऑयल लिया 550 का, और 1 पैकेट लिया 150 रुपए का। अब इन सारी चीजों को टोटल आप कर लो। तो जो टोटल करोगे तो आपका टोटल क्या आएगा बेटा? देखो जरा, तो टोटल आएगा आपका 0 0 0 5 5 10 10 और 3 13 13 और 2 15 का 5 1 बचा, 1 और 1 2 5 और 2 7 और 1 8। तो टोटल कितना आ गया आपका? 850 आ गया। और सुनील के पास क्या था? 500 के 2 नोट थे। तो कितने पैसे थे उसके पास? 1000 रुपए। 1000 में से आप क्या करोगे? 850 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सुनील के पास कितना पैसा बचेगा? 150 रुपीज लेफ्ट होगा। तो कितना अमाउंट लेफ्ट होगा उसके पास? उसके पास 150 रुपीज बच जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ आया? 150 रुपीज उसके पास क्या होगा बेटा? बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है केस स्टडी का। देखो इस पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक का। बोला है 5 पॉइंट बताने हैं आपसे। तो 5 पॉइंट, ये सारे 5 पॉइंट है, आप लिख दो DEOBC, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। अगर बोला लाइन बताओ तो लाइन क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी आपकी DB। लाइन क्या हो जाएगी बेटा? DB हो जाएगी लाइन। क्लियर है? ये हो सकती है आपकी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है? ये आपकी लाइन है, ये लाइन का तो निशान है। और अगर क्वेश्चन में बोला रे बतानी है तो रे आप बोल दो। एक रे ये रही, दूसरी रे आपकी ये रही, ठीक है ना। आप डाल सकते, तीसरी यहाँ से, चौथी ये, और पांचवी यहाँ। तो कई रे हो सकती हैं। ऐसे ही लाइन सेगमेंट भी आप बना सकते हो। चलो देखो जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से आप करेंगे इसे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं फटाफट से कैसे करेंगे इसे। तो बेटा आप फिगर ऐसी दे रखिए और आपसे बोला हुआ, पहले क्या बोला? पहले बोला आपसे कि आपको 5 पॉइंट निकालने। क्या निकालना है? 5 पॉइंट निकालने। तो 5 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं। तो लिख दो DEOBC, ये सारे क्या है? 5 पॉइंट पर कॉमा लगा देना, याद रखना। दूसरे वाले में आपसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है?
उसने बोला आपसे एक लाइन बतानी है, आपको अ लाइन बतानी है। तो लाइन आपकी कहाँ से होगी, डी से स्टार्ट होगी और बी पे खत्म हो जाएगी। आप लिख दो डी बी, मगर उस पर लाइन का निशान बना देना। थर्ड में क्या बोला हुआ है, थर्ड में आपसे बोला है कि आपको 5 रे निकालनी है, 4 रेज निकालनी है। कितने रेज निकालनी है, 4 रे। तो रे निकाल लो। रे में क्या है, पहले लिख दो डी, बस आपको रे का निशान लगाना है। दूसरी आप लिख सकते हो सीधे यहाँ से, यहाँ से डी ऐसे लिख दो ओ डी। उसके बाद लिख दो ओ डी के बाद यहाँ से ओ बी, ओ सी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो रे का नाम। जैसे ओ लिख दिया आपने, ओ ये क्या लिखा है आपने, ओ डी ओ बी ओ सी लिख दिया ना। इसके बाद आप लिख सकते हो बी डी, ये भी आपकी क्या होगी, रे हो जाएगी। लास्ट में क्या बोला है क्वेश्चन, बस यही चीजें पूछी थी आपसे। 5 पॉइंट पूछे थे, लाइन पूछी थी, 4 रे पूछी थी और लाइन सेगमेंट पूछा था। ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में लिख दो डी ई, लाइन सेगमेंट में डी ई ओ ओ बी ओ सी। जब लाइन सेगमेंट पूछेंगे तो आपको दो नामों को एक साथ रखना है और फिर कॉमा लगाना है। रे पूछेंगे तो रे का निशान लगाना है, लाइन पूछेंगे तो लाइन का डायग्राम लगाना है, और पॉइंट पूछेंगे तो सबको अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिख देना है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक बेटा क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका आपको सेकंड वीडियोस में मिलेगा। आप इस वीडियोस को अच्छे से देखें, अपना 6 क्लास का जो आपका पेपर है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, ताकि जो आपका कमिंग एग्जाम है उसको आप अच्छे से कर पाए।